अभी एक रूस यूक्रेन में अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्रम्प साहब ने रूस को धमकी दे दी कि 50 दिनों के अंदर में आप रूस यूक्रेन को युद्ध को समाप्त करें। अभी इजराइल ने कल सीरिया पर हमला किया। इसके पहले इजराइल और ईरान में 12 दिनों तक युद्ध चलता रहा। तो चाइना ने मौका का लाभ उठाते हुए कहा कि हम ताइवान को वापस करेंगे। चाइना ने मौका का लाभ देखते हुए कहा कि हम ताइवान को वापस करेंगे। ताइवान को वापस करेगा कि नहीं करेगा तो होगा नहीं कभी। सेन काको द्वीप है, एगो सेन काको द्वीप है जापान में। वह कब से चाइना ले रहा है जापान से, आज तक नहीं लिया है, आज तक नहीं लिया है, कभी लेगा भी नहीं। जब उसके मुंह से जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के वन चाइना पॉलिसी, ताइवान हमारा प्रोविंस है, हमारा प्रोविंस है, जब छीन लिया तो चाइना क्या किया? चाइना क्या किया? रूस कहाँ उसका साथ दिया और कहाँ गया उसका सैन्य क्षमता? जब जो बाइडेन साहब और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिल करके ताइवान को उसके मुंह से निकाल लिया, वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी, चाइना का कहाँ गया? कहाँ गया उसका डिफेंस सिस्टम? कौन कौन विश्व में तो उसके इतना बड़ा हथियार तो कहीं किसी के पास में नहीं है। भारत को कौन, अमेरिका के पास में भी नहीं है, लेकिन वह गोदाम है। गोदाम में जो रखिएगा वही नहीं तो खाली ज़मीन तो होगा। गोदाम में खाली ज़मीन आता है, वह सामान जो रखते हैं। तो चाइना का कहाँ क्या हथियार? चाइना का हथियार जो चाइना हमको धमकी दिया पूरे विश्व को, अमेरिका का एक बार तो वह बहुत हाल का दिनों में उसका युद्धपोत को पकड़ लिया था। ट्रम्प साहब का पहले कार्यकाल था उसी समय में। तो हमको क्या करना चाहिए? तो अब वह कहता है कि हम ताइवान को वापस करेंगे, क्योंकि वह मौका परस्ती है। चाइना के मुंह से, शी जिनपिंग के मुंह से जो बाइडेन साहब और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मिल करके वन चाइना पॉलिसी का हवा निकाल दिया। ताइवान चाइना का एक प्रोविंस है और उसको आज़ादी दे दिया। जो बाइडेन साहब और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाइना का जो हथियार है पूरे विश्व में सबसे अधिक कारगर है, ये सभी जानते हैं। लेकिन क्या किया? आपका राज्य को अमेरिका ने फ्रीडम दे दिया। चाइना ने क्या किया? भारत को कितना धमकी दिया। जो हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, सिक्किम हमारा है, लेह लद्दाख हमारा है, सब कुछ उसी का है। और दिन में कर्नल स्तर का, ब्रिगेडियर स्तर का, थल सेना स्तर का वार्ता होता रहा। 15वीं दो, 18वीं दो, जो वार्ता 2 मिनट का था वह 8 घंटा तक होता रहा। और रात के अंधेरे में सैनिकों को भेज देता था जो युद्ध लड़ो, भारत के भूभाग को कैप्चर करो, भारत के भूभाग पर कैप्चर करो। तो अभी ट्रम्प साहब ने कहा कि सो हम ये पुतिन साहब को कहा कि आप 50 दिनों के अंदर में
रूस यूक्रेन को युद्ध को समाप्त करे। ये इजराइल इजराइल ने कल सीरिया पर हमला कर दिया। ईरान आ गया, कहा कि सीरिया पर हमला, ईरान पर हमला है। हम तो विश्व में एक अंतर्राष्ट्रीय तीसरा विश्व युद्ध का घोषणा होगा। पूरे एशिया में, दक्षिण अफ्रीका में, वहाँ युद्ध हो रहा है। भारत अभी क्या, रूस विचलित है, तो अब रूस ने कहा, जो चाइना, रूस, भारत एक त्रिय सदस्यीय पक्ष बनना चाहिए, जो अमेरिका को हम चुनौती दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है जो भारत क्वाड का सदस्य है, और क्वाड जब वही बना तो कहा, चाइना ने कहा कि वह चाइना के विरुद्ध बना है। यह बात सही है, लेकिन हमको रूस से दोस्ती है, 1970-71 का दोस्ती है, और वह दोस्ती जो समझौता संसद से 10-10 वर्ष पर पारित होता है, उसको मजबूती देने के लिए। तो हमको अमेरिका के, इजराइल की, हमास, क्या रूस, क्या सभी चाइना को अलग थलग करने का अमेरिका का सिद्धांत रहा है। भारत का भी है, रूस का भी है कि चाइना को अलग थलग करो, लेकिन वह व्यापार के माध्यम से पैसा, रूस काहे उसके पीछे है। रूस के पीछे वह नहीं रहेगा तो चाइना मिट जाएगा। तो रूस के पास में युद्ध हो रहा है यूक्रेन से, तो उसे पैसा नहीं है, तो वह पैसा देता है। पाकिस्तान में वह कितना इन्वेस्टमेंट किया है। आज बलूचिस्तान के लोग, भारत जब युद्ध लड़ रहा था, जब आंदोलन हो रहा था भारत और में आज़ादी का, तो विश्व भारत के बलूचिस्तान के लोगों ने सबसे अधिक कुर्बानी दी। बलूचिस्तान के लोगों ने सबसे अधिक कुर्बानी दी। वहाँ के थे गनी मोहम्मद, वह सबसे बड़े नेता थे, और सबसे अधिक कुर्बानी अगर दे दो। आज चाइना के चलते आज बलूचिस्तान के लोग मारे जाते हैं। वह पाकिस्तान में विचलित है, पाकिस्तान से अलग थलग पड़ गया है। तो ये चाइना का नीति है। तो इसलिए भारत को चाहिए, आप अमेरिका से संबंध लें, रूस से तेल खरीदें, लेकिन चाइना को किसी भी मीटिंग में उसके साथ वार्ता नहीं करें, उसका पक्ष, उसके साथ में दोस्ती नहीं बढ़ावे। अगर चाइना से आपका दोस्ती बढ़ता है, त्रिपक्षीय में रूस, चाइना और भारत जो एक समझौता होना चाहता है, जो एक संधि करना चाहता है, जो हम अमेरिका को चुनौती दें, तो हम रूस से समझौता करें, रूस के साथ रहें, लेकिन चाइना के साथ भारत को नहीं जाना चाहिए। चाइना को अलग थलग कीजिए। चाइना पर विश्वास कोई भी देश नहीं करता है। जो विश्वास करता है वह मिट जाता है, वह देश। आपने देखा ना श्रीलंका में कितना इन्वेस्टमेंट किया, और वह तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे श्रीलंका के, उन्हें क्या हर्ष हुआ। पाकिस्तान आज बर्बाद है, बलूचिस्तान में आंदोलन हो रहा है, तो वह चाइना का देश, चाइना का देन है। तो इसलिए भारत को चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में
1962 में नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। वह हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दे करके भारत में घुस गया और भारत में बहुत बड़े भूभाग पर हमला कर दिया, कैप्चर कर लिया, वह उसको वापस भी नहीं किया। तो भारत ने, श्रीमती इंदिरा गांधी घर में बैठी हुई थी, 15-16 वर्ष की वह एज की थी। उसने देखा कि भाई मेरे पिताजी कहाँ पर उनसे मिस्टेक हो गया, और वे 68-69 में प्रधानमंत्री बनी शास्त्री जी के बाद, और भारत पाक युद्ध हुआ। भारत पाक तो अमेरिका भी चाइना भी दोनों पाकिस्तान के साथ था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना कूटनीतिक का सहारा लिए और खुद चले गए अमेरिका, और वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति को यह जाके समझा दिए जो आप पाकिस्तान को मदद करें, लेकिन पाकिस्तान की सेना बांग्लादेशियों पर आक्रमण कर रहा है, भारतवासियों पर हमला कर रहा है, वहाँ की सेना बांग्लादेशियों को कुचल रहा है, क्रूरता कर रहा है, और आप पाकिस्तान को, भारत को मदद नहीं करें, लेकिन पाकिस्तान का पक्ष नहीं लें, हम उससे युद्ध लड़ने जा रहे हैं। और अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ने ये बात को समझा, कहा कि हम, वह पीछे हो गया, कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान को मदद नहीं करेंगे। यहाँ पर भारत है, भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को मदद नहीं किया अमेरिका, और अमेरिका मदद नहीं किया तो चाइना तो सारा हथियार भेज दिया, सारा युद्धपोत भेज दिया, लेकिन चाइना के पास में है क्या? चाइना के पास में कुछ तो है नहीं। वह पहाड़ को हिला सकते हैं, PLI को नहीं हिला सकते हैं, पहाड़ को हिला सकते हैं, PLI को नहीं हिला सकते हैं। जो बाइडेन साहब और मोदी जी मिल करके ताइवान को फ्री कर दिए, वन चाइना पॉलिसी, और चीन का एक प्रोविंस था ताइवान, उसको छीन लिया। क्या किया चाइना ने? चाइना क्या किया? इससे जिनपिंग साहब अपना कार्यकाल बढ़ा लिए, क्या किया चाइना ने? तो क्षमता रहेगा तब तो लड़ने के लिए, तो वह तो अलग थलग देश है, इसलिए वह अलग थलग है। तो कभी रूस के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी ईरान के पीछे, कभी भारत के पीछे वह आ जाता है, नहीं तो उसे मिटा दिया जाएगा। इसलिए भारत को यह सोचना चाहिए, मोदी जी को यह सोचना चाहिए, जो रूस से आप समझौता करें, अमेरिका से समझौता करें, फ्रांस से समझौता करें, लेकिन चाइना से दूरी बनाना भारत की मजबूरी है। अगर चाइना से दोस्ती हुआ तो आपका अर्थव्यवस्था तो चौपट होगा ही, भारत का व्यापार तो प्रभावित होगा ही, भारत के व्यापारियों का और भारत के लोगों का। वह नकली सामान का उपयोग करेंगे, भारत का बाजार चौपट हो जाएगा, और भारत दलाई लामा को घेरने के लिए, उनको मारने के लिए एक महिला आई थी ना, 3 बरस से थी ना भारत में, वो धर्मशाला के अगल बगल में। तो हम चाइना से दूरी बनावें तो यह भारत के लिए भी अच्छा है। और भारत का जो संधि है, जो भारत का जो संबंध है अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, विश्व में जहाँ भी देश से, वह मजबूत होगा। चीन के साथ किसी भी प्रकार की वार्ता भारत के प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए, और त्रिपक्षीय सदस्य देश जो बना रहे हैं रूस, चाइना और भारत, उससे भारत को अलग होना चाहिए। यह आप भारत के लिए घातक होगा। जिस भी समझौता में, जिस भी संधि में चाइना रहेगा, उसमें भारत को नहीं जाना चाहिए। थैंक गॉड।